सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरएस की जो नई विज्ञप्ति है 2026 की, उसके बारे में क्या अपडेट्स आ रही हैं और लगभग संभावना है कि इस बार ये अपडेट्स जो हैं फाइनली सही होने वाली हैं। और बाकी सारे अनुमान होते हैं और ये भी एक अनुमान ही है, लेकिन कोशिश है कि ये लगभग सटीक रहेगी। ठीक है ना। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो में जो जानकारी दी थी, लमसम वही जानकारी आपको दोबारा देने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ उसमें अपडेट्स हैं, चेंज हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, इसमें जो है अपन इस वीडियो के अंदर एक तो बात करेंगे कि जो नई वैकेंसी है कब आ रही है, साथ में ही इस वैकेंसी का जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्ज़ाम है, वो कब तक हो सकता है और मेंस का एग्ज़ाम कब लगेगा। दूसरी चीज़, एक छोटी सी चर्चा करूंगा प्री और मेंस एग्ज़ाम के बारे में। लगभग 4-5 मिनट का ये वीडियो रहेगा और आप लोगों को इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जो साथी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा भी आरएस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। तो मेरे पास में भी जो मेरे नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें रही है, आपकी अगर हेल्पफुल होती है तो मैं चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आरपीएससी की आरएस 2021 की जो मेंस की कॉपी थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। तो वो क्वेश्चन से आरपीएससी ने मतलब जो अच्छे मार्क्स दिए, इसका मतलब आरपीएससी को वो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज कहो या मैटर कहो वो अच्छा लगा था। इसीलिए मैंने आपको मेरे इस चैनल के ऊपर जो है वो क्वेश्चन के जो है स्क्रीनशॉट ले करके आपको मैंने अपलोड किए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी होगी मेंस की उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है। तो बात करते हैं वैकेंसी को। तो वैकेंसी के बारे में लगभग ये अपडेट अब फाइनल है कि वैकेंसी जो है आपके मई जो अभी चल रहा है ना, मई के अंतिम सप्ताह तक, अंतिम सप्ताह में आप मान लो कि 25 मई के बाद जो है ये वैकेंसी डीओपीटी से आरपीएससी के पास भेजी जाएगी। अभी जो ये वैकेंसी है, इसमें जो आरपीएससी के पास जो अभ्यर्थना भेजी जाएगी उसमें लगभग 640 से 660 के बीच में पद हो सकते हैं। 640 से 660 के बीच में पद हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पदों में क्या होगी, वर्दी होगी। जैसे आज आपने देखा होगा मेरे इस चैनल के ऊपर कि आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले एग्ज़ाम लिया था वो एग्ज़ाम हो गया है। अब उसमें जो है 348 पोस्ट बढ़ा दी गई है। तो वैसा ही आरएस में भी होगा। अभी जैसे आपकी मैं मानूं कि जैसे 650 की वैकेंसी आ गई, तो बाद में 2023 के जो अधीनस्थ सेवा के जो नॉन ज्वाइनर्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लगभग ऐसे 100 कैंडिडेट्स हैं। तो 100 पोस्ट तो आप ये मान लो। दूसरी चीज़, 2024 का जो होगा, 24 के अंदर भी एलाइड के अंदर 100 तो आप मान लो कि जैसे कैंडिडेट्स होंगे जो रिपीट हुए हैं, 2023 में भी सेलेक्ट थे और 24 में भी हुए, तो वो नॉन ज्वाइनर्स रहेंगे, क्योंकि वो एलाइड को ज्वाइन नहीं करेंगे अगर वो ऑलरेडी एलाइड के अंदर है। या कोई तहसीलदार सेलेक्ट हुआ है तो वो तहसीलदार को वापस ज्वाइन नहीं करेगा। एसडीएम जैसे रैंक इम्प्रूवमेंट के हिसाब से अगर कोई एसडीएम है या डीएसपी है, वापस उसको डीएसपी मिला है तो वो क्यों ज्वाइन करेगा। तो ऐसे करके जो ये आपकी जो 650 की जो वैकेंसी है ना, जो अभी लगभग नोटिफिकेशन इसका जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा, तो ये 650 की जो वैकेंसी है ये बढ़ करके लास्ट के अंदर ये वैकेंसी आपको मैं बोल दूं 850 से 900 की 100% होगी। फाइनल रूप से ये वैकेंसी का जो रिजल्ट आएगा ना, और मैं आपको बता दूं प्री से पहले ये पदों की संख्या में वृद्धि होकर के 850 प्लस ये पद हो जाएंगे। अब देखो, दूसरी जो बात करें कि आरपीएससी को, तो जैसे मैंने कहा कि मई के एंड तक जो है ये वैकेंसी भेज दी जाएगी। तो आरपीएससी कब रिलीज करेगी इस वैकेंसी को, तो आरपीएससी मैं आपको बता दूं जून के फर्स्ट या सेकंड सप्ताह में। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि 10 जून तक ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है ना। तो आरपीएससी 10 जून तक इसको जारी करेगी। अब जैसे बात करें परीक्षा तिथि को लेकर के, तो प्यारे साथियों एक नवाचार आपको देखने को मिलेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्री एग्ज़ाम की डेट और मेंस की, ये दोनों डेट आपको एक ही प्रेस नोट के द्वारा आरपीएससी
रिलीज करेगी। ये आपको मैं आज कह रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना। दोनों ही डेट आपको एक साथ जो है आरपीएससी प्रेस नोट जारी करेगी। जैसे ही वैकेंसी आती है फॉर्म भरने शुरू किए जाएंगे। नोटिफिकेशन आने के 3 से 4 दिन के अंदर ये डेट जो है 100% इसकी रिलीज की जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लोग भले ही कहे नवंबर में जाए, दिसंबर में जाए फ्री, लेकिन मैं आपको बता दूं आरपीएससी ज़्यादा गैप नहीं देगी। जो एसआई का जो आपके एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम, ये सितंबर में है। कब है? 20 सितंबर के आसपास। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सितंबर लास्ट वीक में अगर आरपीएससी पेपर करा देना तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। और नहीं होगा तो अक्टूबर में तो 100% पेपर हो जाएगा प्री वाला। अक्टूबर में जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तो अक्टूबर के अंदर ही 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। जब अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप देख लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अधिकतम अगर मानो तो फरवरी। बाकी जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि जनवरी जो है ना, जनवरी का लास्ट वीक, जनवरी का लास्ट वीक जो है वो आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए जहाँ तक लग रहा है कि ये रहेगा। और फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है तो फरवरी मान लो, फरवरी से आगे मेंस का एग्ज़ाम इतना गैप आपको नहीं मिलेगा, ये मान लो। ठीक है। अब देखो मैं बात करूं कि आपको जैसे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं प्री की और मेंस की, तो देखो अभी के लिए तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी के लिए आप जो है कंबाइन तैयारी कर लें, जिससे आपको प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्प मिलती रहेगी। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो ना, नोटिफिकेशन जारी हो उसके बाद में आपको फिर बैलेंस अप्रोच लेकर के चलनी है प्री और मेंस की दोनों की। और अगर आप मेंस को अभी अगर प्रॉपर टाइम दे देते हो, मेंस के जैसे जो सब्जेक्ट है जो प्री के अंदर जो नहीं है, जैसे एथिक्स हो गया, पब्लिक एड हो गया, और जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो सेगमेंट्स वाले हैं उनको आप कर सकते हो, फोर्थ पेपर को कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में फिर जो है आपको प्री और मेंस दोनों का कंबाइन पढ़ना। अभी मेरा आपको सुझाव यही है कि जो मेंस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनको आप लोग तैयार करें। और अगर एक पेपर में आप ये देख लो कि फोर्थ पेपर के अंदर आप 80 मार्क्स और बाकी पेपर में अगर आप 50 से 60 मार्क्स अगर कवर कर लेते हो ना, तो भी आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। तो अब ज़्यादा जो है वो नहीं है कि जैसे आपको 140 नंबर लाने हैं, आरपीएससी दे भी नहीं रही है, ठीक है ना। तो अब आप बैलेंस लेकर के तैयारी करें, आंसर राइटिंग के ऊपर काम करें। आरपीएससी को एक कैसा आंसर चाहिए होता है या आरपीएससी किन आंसर पर कैसे नंबर देती है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, मेरी कॉपीज जो है 2021 मेंस की वो मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर 5 मार्क्स थे, उसमें मेरे को 5 में से 4 मिले हैं, 4.5 मिले हैं। तो आपको आगे के एग्ज़ाम के अंदर जो है उससे मदद मिलेगी। और भी आरपीएससी से रिलेटेड और आरएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको चाहिएगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।